अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लाइफ ऑफ अलबीर्स मम्मा में। ये फ्राइडे शाम का क्लिप है जब मेरा खाना वगैरह रात का सब कुछ बन चुका था। मैंने खाने में बनाया था चिकन बिरयानी, बस वो कुकर में दम हो रही थी। और मेरे यहाँ पे थोड़े जो सामान थे किचन के, जैसे मटर हो गए, चने वगैरह, वो सब ख़त्म हो गए थे। तो बस मैं उन्हें ही बॉक्स में डाल रही थी क्योंकि मुझे सैटरडे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में मटर पोहे बनाना था। जैसे कि सैटरडे को जो है मेरे दोनों बच्चों की छुट्टी होती है स्कूल की। तो मैं जैसे बहुत मतलब इतना मुझे हौश-पौश नहीं होता है, मॉर्निंग में मेरे पास टाइम होता है तो मैं कुछ ना कुछ अच्छा नाश्ता बनाने का ट्राई करती हूँ हस्बैंड और बच्चों के लिए। तो बस मैं वही यहाँ पे मटर वगैरह भिगा के रख रही थी सुबह के लिए कि मैं नाश्ते में बना लूँगी मटर और पोहे। तो जिसके लिए मैंने मटर भिगा के रख दिया था। और यहाँ मैंने सब्ज़ी वाला आया था तो सब्ज़ी लिया था। तो जिसमें मेरी बेटी ने मुझे पालक लेने लगाया था, उसे पालक की सब्ज़ी खाना था। पर बारिश के इससे मैं तो मतलब मेथी या पालक ये जो है लेती नहीं हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़राब आती है। और वैसे ही ये मेरे पालक के साथ हुआ था कि मतलब इतनी ख़राब थी, मैंने बिल्कुल मतलब अच्छे से छाँट-छाँट के थोड़ी बहुत निकाली थी उसमें से, जो अच्छी-अच्छी निकली थी, और उसे वॉश करके रख दिया था। और यहाँ मैं आपसे मिल रही हूँ फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, मतलब सैटरडे मॉर्निंग में। तो मैं जब उठी और किचन में आई तो मैंने सबसे पहले जो थे मटर वो गलने के लिए रख दिया था कुकर में, ताकि जो मेरी दूसरी चीज़ें हुए तक के जो है मेरे मटर जो है बॉईल हो जाएंगे। इसलिए मैं उसे सबसे पहले मटर रख दूँगी यहाँ पे, तो वो आराम से बॉईल होते रहेंगे। जैसे कि मेरा ये जो छोटा कुकर है ना, इसमें जल्दी प्रेशर नहीं बनता है, तो कोई भी चीज़ ना जो गलने के लिए टाइम लगता है। तो मैं सबसे पहले अगर मुझे उसमें कुछ रखना होता है ना, तो मैं सबसे पहले उसको रख देती हूँ कि वो स्लो पे होते रहें। और यहाँ मैं मटर के लिए प्याज वगैरह काट रही थी। असल में मेरा प्याज का जो पेस्ट है वो ख़त्म हो गया था और ये मॉर्निंग का ही टाइम था, हस्बैंड और बच्चे सब रूम में सोए थे, तो इस वजह से मैंने मिक्सर ना यूज़ करते हुए चॉपर में मैंने जो प्याज थी वो अच्छी बारीक बारीक कर लिया था, कि जिससे जो है मसाले की इतनी कुछ नीड ना लगे। मैंने यहाँ पे प्याज वगैरह कट करके साइड में रख दिया था, और मैं अभी यहाँ पे दूध वगैरह निकाल ले रही थी क्योंकि मुझे चाय बनाना था अपने लिए। मैं सुबह जो है मैंने मेडिसिन ले लिया था अपना थायराइड का। तो उसके बाद मुझे ऐसा होता है कि थोड़ी देर, आधे एक घंटे बाद ना कुछ खा लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपने जो है किचन के काम में लग जाती हूँ मेडिसिन लेने के बाद। तो बस मेरे यहाँ पे मटर हो गए थे, तो फिर मैंने अपने लिए पहले चाय चढ़ा दिया कि जो चाय है स्लो में चाय भी औटती रहेंगी और जो है बाकी के काम भी होते रहेंगे, और जब मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं अपने लिए चाय निकाल के कुछ खा लूँगी। इसलिए मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दिया और उसे दूसरी तरफ रख दिया। और यहाँ पे मैं अभी जो है मटर बनाने के लिए, इसमें मैंने एक गंज में थोड़ा ऑयल लिया और मैं इसमें ज़ीरा वगैरह डालूँगी। और मैं बहुत सिंपल तरीके से मटर बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ ऐसा लेंदी नहीं रहता है। बस ये जो मैंने बारीक प्याज चॉप करके रखा था ना, बस मैं वो डाल दूँगी। और मेरा ये गैस का ना एक प्रॉब्लम है, इसकी फ्लेम ना बाहर तक आती है और हाथ पे ना एकदम भाप लगती है। और उसी को मैं स्लो कर रही थी तो स्लो होती नहीं है, स्लो करो तो बंद हो जाती है। और ज़्यादा होने की वजह से कैसा है, वो हाथ पे ना बहुत ज़ोर की उसकी भाप लगती है। तो बस मैं उसे ही कम ज़्यादा कर रही थी, पर वो हुई नहीं। और उसको ऐसा ही है कि मैं थोड़ी देर उसको छोड़ देती हूँ, फिर बाद में उसको ट्राई करती हूँ कि बस वो स्लो हो जाए। और जो मेरा तीसरा छोटा है वो तो अचानक ही वो बर्नर अपने आप बंद हो गया है, तो वो तो चल ही नहीं रहा है। और ये जो है ये बड़े वाला, ये तो बहुत ही तेज़ बाहर फ्लेम निकाल रहा है। और मैं टमाटर भी इसमें बारीक बारीक चॉप कर लूँ। कैसे, इसमें अगर जो चॉप कर लो ना बारीक बारीक, तो जल्दी ना चीज़ें गल जाती है और पक जाती है, और ऐसी जो खड़ी खड़ी सब्जियां हैं ना वो मुंह में नहीं आती है। इस वजह से ये जो चॉपर है ये तो बहुत ही काम की चीज़ है। तो मैं इसमें टमाटर वगैरह ज़्यादातर इससे मैं बारीक करके डालती हूँ। तो मेरे टमाटर भी हो गए थे और मेरी चाय भी औट रही थी, जब तक कि मैं अपने मटर चेक कर लूँगी। जो है मटर भी मैंने रात में भिगा दिए थे ना, तो वो अच्छे तरीके से गल गए थे, वरना इस कुकर में गलाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। पर अगर जैसे रात में चीज़ें भीगी होती है ना, तो सुबह मतलब गलाने में ना बहुत आसानी हो जाती है। तो बस मैंने यहाँ पे प्याज मेरी भुन गई थी, तो अब मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड कर दूँगी इसमें। और ये थोड़ा भुन जाएगा ना, फिर इसके बाद में इसमें टमाटर वगैरह ऐड कर दूँगी।
यहाँ मेरा मसाला जो है अच्छे तरीके से भुन गया था, टमाटर भी गल गए थे, तो मैंने इसमें जो मुझे सूखे मसाले डालना था, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर वगैरह, वो सब मैंने इस वक्त इसमें डाल दिया। इसे मिक्स करके मैं थोड़ी देर ढक के मैंने रख दिया। और इस वक्त मैंने अपनी चाय निकाला था और मैंने थोड़ी देर बैठ के चाय टोस्ट वगैरह खाया था। उसके बाद मैं किचन में आई हूँ तो मैंने देखा कि मेरा जो मसाला था वो अच्छी तरह से हो गया था। तो मैंने इसमें अपने जो बॉईल करे हुए मटर थे वो डाल दिए और नमक वगैरह डाल के मैं इसे थोड़ी देर और पकने दूंगी। और वो जो मटर का पानी था वो भी मैंने लास्ट में इसमें ऐड कर दिया और इसे मैं ढक के छोड़ दूंगी। तो इसमें कैसे जो अच्छा सा बॉईल आ जाएगा। और मैं यहाँ पे अब पोहे के लिए प्याज वगैरह काट रही थी। मेरे मटर तो हो गए थे, चाय वगैरह भी मेरी बन चुकी थी। और इस टाइम हस्बैंड मेरे उठ चुके थे, तो वो फ़्रेश हो रहे थे। तो जब तक मैंने सोचा वो फ़्रेश होते हैं मैं अपने यहाँ पे पोहे वगैरह बना लेती हूँ। जैसे कैसे पोहे गरम रहे तो ही अच्छे लगते हैं, वरना अगर थोड़ी देर भी वो रख दो ना तो वो थोड़े से ना ऐसे कड़क कड़क जैसे लगने लगते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो मैं जब भी मटर पोहे बनाती हूँ ना, जब मेरे हस्बैंड या बच्चे वगैरह फ़्रेश हो जाते हैं ना, तभी मैं पोहे गैस पे बनने के लिए रखती हूँ। क्योंकि पोहे मतलब बन तो बहुत जल्दी 5 मिनट के अंदर पोहे बन जाते हैं। तो मैं पोहे कभी मैं बना के नहीं रखती। जब ये लोग उठ जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं ना, तब मैं बस गरम गरम पोहे बनाती हूँ और उस पर ये लोगों को मटर वगैरह में डाल कर देती हूँ। मैं ज़्यादातर जो ऐसे अच्छा जो नाश्ता होता है ना, मैं सैटरडे ही बनाती हूँ। क्योंकि कैसे है, सैटरडे बच्चों की छुट्टी होती है, तो एकदम सुबह मॉर्निंग में जो इतना हौश पौश होता है ना, वो नहीं होता है। मेरे पास बहुत टाइम होता है। तो मैं जब भी मुझे कुछ ना कुछ अच्छा बनाना होता है ना, तो मैं सैटरडे ही बनाती हूँ। क्योंकि संडे तो पॉसिबल होता ही नहीं है। मतलब संडे को दूसरे काम इतने होते हैं, तो इस वजह से नहीं हो पाता है। तो मुझे जो भी नाश्ता वगैरह बनाना होता है ना, मैं सैटरडे ही एकदम आराम से बनाती हूँ। क्योंकि हस्बैंड के भी जाने की गड़बड़ नहीं होती है और बच्चों का भी टेंशन नहीं होता है। तो इन लोगों के उठे तक के मेरा नाश्ता वगैरह बन जाता है और फिर मैं बाद में नाश्ते के बाद अपना धीरे धीरे खाना वगैरह बनाते रहती हूँ। तो इस टाइम मैंने हस्बैंड का लंच भी बना दिया था और मटर भी मेरे बन चुके थे। बस ये लोग फ्रेश होके आ गए थे, तो मैंने पोहे भी जल्दी से बना दिया और अब मैं इन लोगों को पोहे और चाय वगैरह निकाल के मैं दे दूँगी। बस यहाँ पे मेरा जो है पोहे भी कंप्लीट हो चुके थे। मेरे गरम गरम पोहे और मटर तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बना लिया था, तो मैंने उसे भी थोड़ा गरम कर लिया था ये लोगों को देने के टाइम। फिर बस मेरे पोहे थे तो मैंने इन लोगों के लिए निकाल लिया, बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए। और ये मेरी बेटे की प्लेट थी जो मैंने निकाला था। और इसके बाद मतलब नाश्ता वगैरह करके बच्चे भी अपना मतलब पढ़ने में या टीवी वगैरह देखने में लग गए थे। और इस टाइम पे मेरे हस्बैंड भी ऑफ़िस जा चुके थे, क्योंकि मेरा लंच वगैरह नाश्ता सब कुछ हो चुका था। पर मैंने जैसे कि बताया कि मेरी बेटी को पालक की सब्ज़ी खाना था, उसे पसंद है ये सब चीज़ें। तो ये मैं वही आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इतनी सारी पालक लिया था और उसमें से बस ये थोड़ी बहुत ही अच्छी निकली थी, बाकी तो बहुत ख़राब थी। तो मैंने बस वही कट करके रख दिया था और उसकी उसी के लिए मतलब ये थोड़ी-सी मैं पालक बना रही थी, बाकी तो सबके लिए खाना बन चुका था। उसे पालक आलू की सब्ज़ी खाना था, तो बस मैं उसी के लिए थोड़ी बहुत उसको हो जाएगी ये, क्योंकि इतनी लेने पर भी आधे से ज़्यादा इसमें से ख़राब निकली थी। और इतनी ही सब्ज़ी थी कि ये बस कोई एक इंसान खा सके, तो वो बच्ची के हिसाब से ये ठीक थी। तो उसमें मैंने एक आलू डाल दिया था, उसे आलू पालक खाना था। तो मैंने बस ज़ीरा तेल में ज़ीरे का तड़का लगाया था और उसमें प्याज डाला और प्याज थोड़ी होने पे मैंने आलू डाल दिए कि आलू को थोड़ा गलने के लिए टाइम लगता है ना, और ये प्याज में जैसे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने इसमें पालक और नमक ऐड कर दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस मेरी यहाँ पे पालक की भाजी जो है, मैं 1-2 बार इसे ढक ढक के मतलब कवर करके रखूँगी तो ये जैसे जल्दी कुक हो जाती है। और जो पालक है ये पानी बहुत छोड़ती है, तो इसीलिए इसे थोड़ा पकने में टाइम लगता है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ तो डालना होता नहीं है। बस मैंने प्याज मिर्ची टमाटर डाला था और यहाँ मेरी भाजी पक गई थी, तो मैंने इसे निकाल लिया। तो इंशाल्लाह आपसे कल मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।